हेलो दोस्तों, पिछले सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए, तो उसमें हम लोग आज बात करेंगे लगभग 18 से 20 साल का जो रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें लगभग जो है 100 क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन जो है वो उसका चर्चा किए हैं। लगभग उसमें भी 110 क्वेश्चन के आसपास था। उसका वीडियो जो है डाल दिया गया है। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, वहां से देख सकते हो। ये बहुत ही फायदा है। और एक बात, आप वीडियो को आखिर लास्ट तक देखिए इसको। वो क्या है कि लास्ट में जो है जब ये पूरा वीडियो का क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा तो 2 से 3 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। पहला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए कि 65वीं में जो है ना केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आया है, 66वीं में 9 क्वेश्चन, उसके बाद 67वीं और 68वीं में जो है 10-10 क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है बात करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व कौन नहीं है? तो देखिए, धातु है, अधातु है, उपधातु है और गैस है। तो गैस जो है ना वो क्या है? तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें जो है एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाएं, वीडियो अवेलेबल है, शुद्ध पदार्थ करके, यानी प्योर मैटर। प्योर मैटर फिनिक्स सर्कल आप लिखिएगा, आपको यूट्यूब में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप उसको देखिएगा कि तत्व को 3 भाग में बांटा जाता है ना, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, तत्व क्या है? तो तत्व जो है पदार्थ का शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये कहते हैं एंटोन लेवोजियर को। ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। एक तत्व इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना? 18, तो प्रोटॉन भी 18 और न्यूट्रॉन कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा? 38। इसका हो जाएगा 38 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। प्लूटोनियम, ये सब बताया हुआ है वीडियो, इसका मैक्सिमम का जितना भी हो सकता है हम लिंक डाल देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम डाक देख सकते हैं। और नहीं तो आप जो है फिनिक्स सर्कल और जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम आप लिखिएगा, तो वीडियो आपको अवेलेबल आसान भाषा में बिल्कुल जो है शॉर्ट में वो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ये जो है ये होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या इक्वल तो प्रोटॉन की संख्या। और यह जो होता है यह होता है परमाणु भार। परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु भार में अगर जो है परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। तो 12 में 4 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। और 13 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 13 में 9 तो 4, तो 148 इसका आंसर हो जाएगा। ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो यह जो है कि सार्वभौमिक स्थिरांक में यूनिवर्सल कांस्टेंट है फैराडे। किसका है? तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो है जूल का जो है फैराडे स्थिरांक होता है, जिसका वैल्यू जो है 96485 जूल पर मोल होता है इसका वैल्यू। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो ये एसिड बेस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ ऐसा है ये चैप्टर ना कि इससे सवाल आने है, आता ही आता है केमिस्ट्री। ठीक है, इसको जरूर आप देखिएगा। तो शुद्ध, तो पीएच मान 7 किसका होगा? शुद्ध पानी का होगा, उदासीन विलयन का होगा, तो ये दोनों को हो जाएगा। क्षारिया का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। ठीक है, और अम्लीय में पीएच जो है 7 से कम होगा। ठीक है, चलिए पानी का पीएच कितना होता है? तो पानी का 7 माना जाएगा। ठीक है, एक घोल का पीएच 3 से 6 में बदलता है, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। ठीक है, 3 से 6 में अगर बदलेगा
तो चूंकि सांद्रता H प्लस आयन का जो 1000 में डिफरेंस कर देता है तो 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, वो 1000% इसको माना जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इसको बना के दिखाया। ठीक है, चलिए। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन जो है वह एक क्या है, लाल द्रव है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, एक लाल द्रव है। मतलब ब्रोमीन एक अधातु है, ये जान लीजिए। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, एक तो हाइड्रोजन ग्रुप, ग्रुप 17 में ये आता है, ग्रुप 17 में हाइड्रोजन ग्रुप में है, हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन कहते हैं। और यह जो है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये गहरा लाल रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध, मतलब बहुत खराब गंध देता है, वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 35 होता है, और कमरे के ताप में जो है द्रव अवस्था में रहता है, और ज्वलनशील है, जल में अल्प विलय है। ठीक है, 17 वर्ग में आता है, हेलोजन वर्ग के नाम से जाना है। चलिए नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है। तो वेल्डिंग में बेसिकली हम लोग जो है एसिटिलीन गैस यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एसिटिलीन यहाँ है, लेकिन एसिटिलीन किस में जलेगा, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो ये इसलिए जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड में क्या होता है, किसी भी लोहे का परत में गैल्वेनाइजेशन में जस्ते का परत जो है, मतलब जिंक जिसको कहते हैं, उसका परत जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट कर में बताना है कि जिंक का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियोडिक टेबल जब चैप्टर पढ़ा है तो इसमें बताएं किस। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट वो क्या होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, चलिए। वस्तुतः ये क्या होती है, यहाँ पर देखिए एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। ठीक है, जो कठोर जल में घुलनशील होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन है, तो मानव पसीना में बेसिकली ना लवण जो है वो बाहर आएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो आने वाला है, देखिए यहाँ ई दे दिया है आंसर, मतलब एक से अधिक होगा यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित है, इसमें खनिज होता है, अम्ल होता है और यूरिया होता है। तो इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब इसमें से निकलता है। इसीलिए एक से अधिक आंसर इसका हो जाए। ठीक है, चलिए। नीला थोथा जिसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रासायनिक नाम क्या है, यह है कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला कॉपर सल्फेट का COSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील और अल्कोहल में अघुलनशील होता है। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, धातु बताना है, सबसे भारी धातु, धातु अधातु चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो सबसे भारी धातु यहाँ के हिसाब से सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, तो इसका क्या होता है, प्लेटिनम होता है। ठीक है, भारी का मतलब घनत्व सबसे ज्यादा किसका है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाता है, इसका इसका घनत्व कितना है, 21.45, जबकि चांदी का है 10.5, पारा का 13.5 और सोना का है 19.3, तो इसका घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, एलॉय जिसको कहते हैं एलॉय। तो किसका किसका, तो इसमें होता है देखिए लोहा, निकेल, क्रोमियम और फिर कार्बन का भी मात्रा को इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लोहा, निकेल, क्रोमियम यहाँ भी है, क्रोमियम यहाँ भी है, तो एक से अधिक इसका आंसर, तो इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो यह क्या है, यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है किससे होता है, जिप्सम से किया जाता है। ठीक है, एसिड बेस वाला चैप्टर में ये आपको बताएं, लवण वाले चैप्टर में लवण से बनने या कॉमन साल्ट से, मतलब साधारण नमक से बनने वाले यौगिक। ठीक है, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताएं। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस जो ये जो यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें प्लेस पेरिस वर्ड जो ये क्यों आया है, इसका भी रीजन बताएं आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो कॉपर सल्फेट में जो है इसका जो है क्या है, इंटू 2H2O इसका जो है
होता है ये वाला। ठीक है। और जिप्सम जो है इसमें H2O होता है, देखिए ये जिप्सम जो है क्या होता है, वो H2O इसको, सॉरी, जिप्सम जो है वो H2O, 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O के साथ जो है बना होता है, एनाइट्रस होता है कॉपर सल्फेट का। तो इसमें जो है इसका आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कीन। देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक जब पढ़ेंगे तो उसमें है कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन कहा जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहा जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन कहा जाएगा। ठीक है। और ये सब ये वाला संतृप्त कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों को असंतृप्त कार्बन कहते हैं या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध वाला असंतृप्त श्रृंखला में अल्कीन कहलाता है, और एकल बंध वाला संतृप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर क्वेश्चन वो देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, देखिए एसिड बेस वाला चैप्टर आपको बता दें, सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, माने एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसका रासायनिक नाम भी क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। इसका फार्मूला ये होता है CH3 COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार के बैटरी में, या बैटरी कोई भी बैटरी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो उससे निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। सोडा या कोई भी कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें जो है CO2 गैस ही भरा हुआ होता है। खनिज क्या है? खनिज यानी कि मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? यह जो है अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसका संरचना द्रवाकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें जो एटम बम बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? वो प्लूटोनियम से बनाया गया था। ठीक है, उसमें जो गिराया गया था नागासाकी में, उसका 9 जून को उसका नाम था फैटमैन गिराया गया था। ठीक है, और हिरोशिमा में जो गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलेगा? तो ये प्राकृतिक तत्व में, मतलब जो नेचुरल एलिमेंट है उसमें मिलेगा, क्योंकि तत्व जो है क्या है? शुद्ध पदार्थ है, और एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा? इसमें पोटेशियम हो जाएगा। देखिए इसका जो है आपको सीरीज भी है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, तब मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसका जो है एक हम बनाए थे ओसो कामा, ऐसे ओसो कामा, ये एक लाइन से सीरीज में है। ठीक है, PO से पोटेशियम, SO से सोडियम, CA से कैल्शियम, Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, और वही यहाँ पर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट, तो कैल्शियम के बाद ही जो है वो आएगा आयरन का या मैग्नीशियम का पार्ट आएगा यहाँ पर। चलिए, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो उसमें गैस जो यूज होता है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। ठीक है, वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 150 से 180 डिग्री के बीच टेम्परेचर होता है। निकेल इसमें कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आयोडीकृत लवण में रहता है, मतलब जो नमक हम लोग आयोडीकृत रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें बेसिकली रहता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, KI देखिए यहाँ भौतिक गुणों में
खाद्य लवण है, टेबल सॉल्ट CO कहते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट के ही समान होता है, मतलब NaCl के समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर देखते हैं, खाने का नमक जो है NaCl किससे बनता है? तो देखिए NaCl किससे बनेगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। एसिड बेस वाला आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब में जाके, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें लवण करके एक चैप्टर है या सॉल्ट, उसमें आपको ये डिटेल से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव जैव यौगिक जितना भी जैव जीव है वो किससे, मैक्सिमम उसका पार्ट जो है कार्बन से मिलकर बना है, तो सभी कार्बनिक जीव है। ठीक है, इसलिए कार्बन इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित है? किरोसिन में, कांच में, सीमेंट में, मिट्टी में, तो कहाँ होती है? ऑक्सीजन किरोसिन में ये ऑब्सेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये कौन सी गैस होती है? ये ब्यूटेन गैस होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है C4H10, और ये अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, चलिए सिगरेट लाइटर में यही इस्तेमाल होता है। और जो, अच्छा अभी आएगा LPG का जो घर का है उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है वो भी अभी आएगा। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, मतलब पॉलीमर है? वो होता है आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का। और ये आइसोप्रीन का क्या होता है फॉर्मूला देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका जो है फॉर्मूला है। और इसी का पॉलीमर, इसको ब्रैकेट में करके N कर दीजिए, ये इसका पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, इसका कई बहुत सारा इसका जो है ये वाला, इसको मोनोमर कहते हैं, ये एक पार्ट को, इसका कितना कई मोनोमर मिलके जो है एक पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, पॉलीमर का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन है, आ, ये इसका टेट्रा क्लोरो इथिलीन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथिलीन का जो है ये बहुलक है, और उस बहुलक का नाम हो जाता है पॉली टेट्रा क्लोरो इथिलीन, PTFE, इसको नाम जाना जाता है टेट्रा फ्लोरो फ्लोरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और इस टेट्रा फ्लोरो कार्बन या टेफ्लॉन का इस्तेमाल जो है बर्तनों पर ना चिपकने वाले ये नॉन स्टिकी सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो नॉन स्टिकी जो बर्तन आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें चिपकता नहीं कोई चीज, वो जो है टेफ्लॉन से बनाया जाता है। बैकेलाइट ये भी एक जो है पॉलीमर है, इनमें में से के संघनन से बनता है, तो ये जो है ये बनता है आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, मतलब कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, चलिए इससे खोज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 1907 में किया गया था बेल्जियम में, इसका बैक नाम था साइंटिस्ट का लियो बैकेलैंड, और उसी के नाम से बैकेलाइट इसका नाम पड़ा। ड्राई ग्लिसराइड क्या है? तो ड्राई ग्लिसराइड क्या है? तो यह जो है एक तरह का वसा है। ठीक है, वसा का ही जो है वो सरलीकृत रूप है वह ट्राइग्लिसराइड। देखिए हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, और यह जो है ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में फैट सेल्स में संचित होता है। फैट सेल्स कौन है? उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वो इसमें जाके क्या होता है, सेव हो जाता है। ये टिश्यू वाले चैप्टर में आपको बताए थे। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो पुलिस जो है, जो शराब टेस्टिंग का जो काम चलता है कि शराब को नशे में नहीं है उसके लिए टेस्ट करता है, फूकने वाला मशीन है, उसमें क्या होता है अंदर में? तो उसमें बेसिकली क्या आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शराब जो होता है वो अल्कली नेचर का, तो क्षारीय नेचर का होता है, उसमें एसिड होगा, तो वो जो है उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण का नाम भी पता चल गया, ब्रेथ एनालाइजर। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन
अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गए सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो ये भूरा रंग का होता है, लाल भूरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यह जो है अगर हरा रंग का हो जाएगा तो फिर उससे पता चलेगा कि हाँ ये जो है नशे में है, दारू पी के आया है, तो फिर उसमें फिर चालान कटेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः क्या होती है? तो एलपीजी क्या होती है? यहाँ पर जो प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो घरेलू ईंधन में प्रोपेन, ब्यूटेन, CH3H8 और C4H10 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है गैस जो है ना गंधहीन होता है, मतलब इसमें कोई महक नहीं होता है। तो इसका रिसाव में पता कैसे चलेगा रिसाव हो रहा है? तो उसको पहचान के लिए इसमें गंध युक्त एक जो है पदार्थ होता है, इसका नाम है मरकप्टेन, तो वो मिला दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, उसका मुख्य घटक देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, सब है। तो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होता है? तो मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी मुख्य घटक है। छह है, चार के अलावा देखिए दो और है। एक जलवाष्प है, जलवाष्प भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस है। और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एनसीईआरटी छह को जो है ग्रीन हाउस गैस मानता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है, तो क्या होती है? तो उससे हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है ये। चलिए नेक्स्ट आइए, साबुन ग्रीस को हटाता है किससे? बाइसीकरण द्वारा, माने इमल्सिफिकेशन द्वारा। ठीक है। यहाँ पर ये पूरा इसका जो है कहानी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर क्या है? सम्मिलित करना है, मिलाना है। ठीक है, रुक सही आंसर देना है। तो एस्पार्टम, फ्रियोन, नियोप्रीन और बिनाड्रिल। संश्लेषित रबर, प्रतिहिस्टीमाइन, कृत्रिम मधुरक और परसीतक। तो एस्पार्टम जो है कृत्रिम मधुरक है, और फ्रियोन जो है क्या है? वो परसीतक है। और नियोप्रीन जो है वो संश्लेषित रबर है। तो ए जो है क्या हो गया? 1 का 3 जहां है वहां देख लीजिए, 1 का 3 यहाँ यहाँ है, और B का 4 तो B का 4 यहाँ पर है। इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि C का 1 भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसके होगी? तो यहाँ पर जो है दो गैस जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए, SO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए फिर H2SO4 इसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। और सल्फरिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड भी इसमें होती है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कितना है? 70%, ये ज्यादा। अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, इस सभी से होने का चांसेस है। ठीक है। बेसिकली कारखाना से और पेट्रोल जलाने से तो 100%। ठीक है, तो इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा जो नहीं दिया हुआ। ठीक है। चलिए, बेसिकली अम्ल वर्षा जो है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्पन्न होता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो यहाँ देख लीजिए आंसर इसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? वही होगा। फिर सेम क्वेश्चन, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है वो किसके द्वारा दूधिया होता था? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है, लाइम वाटर जो है दूधिया हो जाता है। देखिए ये इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें CO2 डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना बन जाएगा। चलिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो क्या होता है इसमें बताया था अभी ऊपर में ही, किस अम्ल का इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यही विद्युत अपघटक, इलेक्ट्रोलाइट इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन किसमें नहीं? हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में, सब में है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो इसी का रूप है, और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। ठीक है, यानी एलोट्रॉप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो यहाँ सबसे सख्त कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट भैया, निम्न में से निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में उसका इस्तेमाल होता है? माने खाने के
वस्तुओं का उसको संरक्षण में, मतलब उसको ज्यादा दिन रखना, तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। पारद धातु का मिश्रण है, पारद धातु, पारद। ठीक है, तो ये क्या है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ये एक मिश्र धातु पारद का मतलब मरकरी का ये पारा होना चाहिए। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है, तो किसका इस्तेमाल होता है मुख्यतः खाना बनाने के लिए, यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर जो मीथेन का होगा, और यह कहाँ से निकलता है, ये बायोगैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो यहाँ सीसा, पारा, टीन, निकल, तो ये क्या है धातु, आपको बताया था पारा मरकरी, Hg, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ये जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है, तो वो क्या होता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू क्या है, एक साइट्रिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, नींबू खट्टा चीज है, और इसमें एसिड है, इसमें कौन सा एसिड है, साइट्रिक एसिड, तो उसी कारण ये क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक है, तो आपको बताना नींबू के अलावा और कौन ऐसा खट्टा फल है जिसमें जो है साइट्रिक अम्ल होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो देखिए कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मास गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी निकलता है, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें कार्बन की मात्रा जो है उसी को बढ़ाया जाता है, ये मिलाया जाता है। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो उस खनिज का नाम है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड, रेडियम का अनुपात इसमें बहुत ज्यादा अधिक होता है, और क्यूरी दंपति या मैडम क्यूरी जो है, या पेरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, यही दोनों मिलकर जो पिच ब्लेंड का जो है शोषण करके जो है, शोधन करने के बाद जो है ये रेडियम का निष्कर्षण किए थे। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य के त्वचा जल जाते, तैरने के तालाब का मतलब हो गया स्विमिंग पूल। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है, ऐसा लिखता है तो स्विमिंग पूल में जो है तैरने से मनुष्य के त्वचा जल जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको साफ करने के लिए क्लोरीन का गोली मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के कारण। चलिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जला दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर। ठीक है, सोने को घोला जा सकता है किससे, तो एक्वा रेजिया से, तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ये तो हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि 3:1 का रेशियो होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड 3 और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 का, 3:1 का रेशियो होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रो एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन होता है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से एस्टेसिफर का होना चाहिए था, 1:3 का रेशियो। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, तो इसमें एक मिनट देख लीजिए, एक्वा रेजिया जो है HCl और HNO3 का ही होता है। ठीक है, और रेशियो होता है HCl का 3, HCl होता है इसमें 3, और नाइट्रिक एसिड होता है 1, HNO3। ठीक है, चलिए ठीक है, सही सही, हमें गलत बोल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऐसे विस्फोट हो जाएगा बोतल में।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत क्रियाशील होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यह धातु है। तो हरा रंग का बनेगा तो कौन हो जाएगा, ये तांबा, कॉपर होगा। ठीक है, चलिए। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो यह एक तरह का क्या है, एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एस्टर होता है, ठीक है। और जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है। और एस्टर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये सब जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप है और ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है कॉम्बिनेशन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। और वो है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता, क्यों? क्योंकि ये एलपीजी को क्या करता है, एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, इसीलिए नहीं किए जाते। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ जो दिया हुआ है उसके हिसाब से कैसे, हेमेटाइट। और हेमेटाइट ही मेन जो है खनिज है और ओर है, जिससे जो है क्या, लोहा जो है निष्कासन किया जाएगा। विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, उसके लिए कथन असत्य कथन है। जल वे अधिक विलय, हल्के पीले रंग का चूर्ण, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ये क्या है, ए इसका आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जल में अधिक विलय, तो जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन हम लोग। जस्ते में एक आयतन, जस्ते से एक आयतन को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। जस्ता है उसका एक भाग और इसमें कॉपर का जो है वो दो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल। ठीक है। तो इसका जो है क्या बनेगा, इसका घनत्व कितना आएगा, तो इसका घनत्व जो है कैलकुलेट करेंगे, आपको आ जाएगा 83। इसका एक भाग है जिंक का, तो जिंक का घनत्व इतना दिया है, 7100। अब कॉपर का दो भाग है, तो इसको इंटू दो कर दीजिए, इंटू टू, तो 00, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। ठीक है। तो दोनों 18 के 8, 8 में एक, तो 8 16 एक 17। तो इसको जोड़िएगा, जितना आएगा 289 मेरे ख्याल से आता है ये। इसको जो निकालिएगा परसेंटेज किसके साथ, इसके साथ, तो 83 ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर ये किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। जस्ता चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ये दोबारा क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पर ई हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दे दिया ऑप्शन, उस टाइम ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी आप देख लीजिए कौन कितना परसेंट रहता है। आयरन 89%, क्रोमियम 10%, ठीक है, मैग्नीज 10%, कार्बन 0.25%। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। यहाँ पर किस चीज का है, तो लोहे और क्रोमियम का। तो यहाँ पर ये आंसर मान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो किसमें होता है, अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और गामा न्यूट्रल होता है। तो बीटा जो है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अल्फा बीटा गामा निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उससे अल्फा निकलता है, बीटा और गामा किरण निकलता है। अल्फा धन आवेशित होती है, पॉजिटिव चार्ज। बीटा ऋण आवेशित, नेगेटिव चार्ज। और गामा उदासीन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए है? तो 2 8 10, 10 किसका होता है? ये हो जाएगा नियोन का। ठीक है, हीलियम नियोन, नियोन का है, नोबल गैस है। ठीक है, मतलब ग्रुप 18 का एलिमेंट है। 2 8 7, तो 10 8 17 ये क्लोरीन है, तो ये अधातु है। 8 2 10 और 8 18 ये आर्गन है, ये नोबल गैस है। तो ये हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक आंसर, 2 8 10 और 10 20, तो 20 किसका होता है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या है, कि धातु है। ठीक है,
तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सीओ समूह का आबंध क्रम, आबंध क्रम बोले तो अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है पहले देख लीजिए, हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। सीओ समूह का आबंध क्रम कितना है? 3 है। कितना है? 3। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब दो और दो 4। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका आकार बताना है। तो इसका आकार है अष्टफलकीय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो अगर उसका कक्षा में 4 है, कोई एक्स है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का होता है एक, इसका होता है 4, तो ऐसे हो जाएगा। तो एक्स एच और 4 ये इसका जो है बनेगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, ये एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? तो बेंजीन जो है C6H6 होता है। तो इसमें है कि सभी सिंगल बॉन्ड है। क्या है? C6 और नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड नहीं। देखिए इसका ऐसे है स्ट्रक्चर, अल्टरनेट जो है इसका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। और जो सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा होगा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो तीन तीन 6 सिग्मा हो गया और 3 पाई। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा 6 सिग्मा और एक पाई हो गया, 3 पाई। और उसके अलावा इसमें एच के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो अलग से फिर 6, तो 6 से टोटल 12 जो है इसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाए। चलिए नेक्स्ट आइए। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है? उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेता है। कौन ले लेता है? ड्यूटेरियम इसका स्थान ले लेता है। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 85। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप कौन होता है? जिसका परमाणु संख्या सेम है और परमाणु भार क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या वही है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है इमल्सन का। किसका उदाहरण है? इमल्सन का। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। किण्वन प्रक्रिया से इसका जो है होता है किण्वन। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ देखिए। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये किया जाता है जाइमेज के द्वारा। के द्वारा? जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा? मिथाइल सॉरी इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है। शक्कर तो क्या है? शक्कर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। यूरिया में उपस्थित कौन कौन है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें चारों उपस्थित होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। CONH2NH2, देखिए NH2CO और फिर NH2, ऐसे भी इसका फॉर्मूला कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सा होता है? वनस्पति तेल का इस्तेमाल जो है होता है आपका साबुन बनाने में। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख ले, साबुनीकरण साबुन बनाने का बहुत अच्छा ये है। तो तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से विवेचित करते हैं और तेल और वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल से में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
चलिए, पीतल, ब्रास मतलब ये एक एलॉय हमेशा धातु है। कौन सा धातु होता है इसमें? इसमें होता है तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता होता है पीतल। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये क्या होता है कि धातु जो, देखिए तीसरा चौथा समूह जो क्या होगा, धातु होगा। तो धातु का ऑक्साइड जनरली कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये दोनों हो सकता है, एसिडिक। और जैसे जैसे ये जो है लेफ्ट से राइट, इधर दाएं से बाएं से दाएं बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4, 3 4 का बात हो रहा था, यहाँ पर एम्फोट्रिक का भी बात हो जाएगा। बेसिक थोड़ा सा एम्फोट्रिक भी होगा। ठीक है, गुणधर्म। तो इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? तीनों करते हैं, अल्फा बीटा गामा भी ऊपर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, मार्जक क्या है? ठीक है, साबुन है, औषधि है, ये क्या है? ये क्या है? ये शोधन अभिकर्ता इस कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है? वह है नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, इसके बाद कौन है? ऑक्सीजन, लगभग 21%। क्लियर है? चलिए, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक लाइन से, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9 है तो 21% इसको, आर्गन 0.93%, 1 2 और 3, और चौथा में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसको याद रखने का है। ठीक है, चलिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या रहता है? कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है? वो होता है एलिथ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह है हास्य गैस। हंसाने वाला गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है? नाइट्रस, इसको N2O भी कहते हैं। चलिए, इसको एनेस्थेसिया के भी रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट सूची मिलाने वाला है। तो त्वचा कैंसर है एक तरफ, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, त्वचा कैंसर होगा पराबैंगनी किरण से, ध्वनि प्रदूषण होगा वो डेसिबल उसको मापेगा, वैश्विक तापमान जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र हो रहा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। ठीक है, तो ए का देखिए 2 जहां है उसको देख लीजिए, और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 1। तो ये इसका बी आंसर हो जाए। तो ये हो गया आपका जो है पूरा जो है केमिस्ट्री का लगभग जो है 18 से 20 साल का जो है क्वेश्चन आपको अपराध किया। ठीक है, बाकी इसको मैं एक चीज आपको बता दें लास्ट में, बोले थे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताएंगे। इसमें कुछ चैप्टर है केमिस्ट्री में जो आपको हर हाल में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है। जिसमें एक चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी 9th क्लास का जो 2 चैप्टर है, पहला ही 2 चैप्टर है, जिसमें एक पदार्थ वाला चैप्टर है, और एक क्या हमारे चारों ओर मौजूद पदार्थ जो है शुद्ध हैं। ये 2 चैप्टर पदार्थ का है, 2 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पदार्थ। उसके अलावा जो है एक चैप्टर जो पढ़ना है आपको, वो एटम्स और मोलिक्यूल वाला चैप्टर, माने अणु एंड परमाणु वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से न्यूक्लियस, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जब बात हो रहा था वो यही सवाल पूछा हुआ। ये 9th क्लास का हो गया। 10th क्लास का जो चैप्टर है वहां से आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अम्ल और क्षार वाला, एसिड बेस वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए कितना क्वेश्चन इसमें आया है। ठीक है, उसके अलावा उसमें जो धातु अधातु का एक चैप्टर है, धातु अधातु, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और फिर एक चैप्टर है इसी में 10th क्लास के एनसीईआरटी में, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है एक चैप्टर जो है रेडियो सक्रियता, जो है ये आपको लूसेंट से पढ़ना है, जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो चूंकि क्वेश्चन आता है भाई, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रेडियो सक्रियता किससे पढ़ना है? रेडियो सक्रियता ये आपको लूसेंट से पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान से आपको पढ़ना है।
ठीक है, या कोई और बुक होगा जो इसमें अवेलेबल होगा, जिसमें मिल रहा होगा कंटेंट, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कुछ चैप्टर है, इसमें 5 7 8 चैप्टर आपको बताएं, लगभग यहाँ पर 7 8 चैप्टर बताए हैं। ठीक है, ये 8 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 10 में से जो है ना 8 क्वेश्चन तो हर हाल में आप बना के, और हो सकता है किस्मत साथ दिया तो 10 क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, और इसमें जितना भी कंटेंट, जो भी कंफ्यूजन होगा इससे रिलेटेड जो है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है अवेलेबल। अब जाकर सर्च कीजिए उस नाम से, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।